हमारा आज का टॉपिक है सामान्य। सामान्य और विशेष कई बार एक साथ आ जाता है, कई बार सामान्य 15 नंबर में आता है, कई बार सामान्य और विशेष मिल के 15 नंबर में आता है। यूजुअली सामान्य 5 नंबर में आता है, 5, 7, 15 कोई मतलब एग्जामिनर की अपने हिसाब से इसका क्वेश्चन डालता है। तो सामान्य को समझने के लिए एक आमतौर पे एक क्वेश्चन, एक प्रश्न जो मेरा सारे फर्स्ट ईयर वालों से होता है, मतलब एडमिशन किसी भी कोर्स में कहीं पे भी लो, जो एक मेरा क्वेश्चन रहता है सभी से, सभी मतलब अनेक कई फर्स्ट ईयर में जाने वाले बच्चों से, वो ये रहता है कि एडमिशन क्यों लिया। मतलब जिस भी कोर्स में आप जा रहे हो, आप कोई भी BMS कर रहे हो, BHMS कुछ भी कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, कॉमर्स, जो भी तुम, ये क्वेश्चन कि वाई यू हैव टेकन एडमिशन, जो ये क्वेश्चन है वो अनेक बच्चों से रहता है कि एडमिशन क्यों लिया। हमेशा ऐड कर लीजिए, हमेशा मैक्सिमम बच्चों से, अनेक बच्चों से मेरा एक सवाल रहता है कि एडमिशन क्यों लिया। तो उनका जो आंसर आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि घर वालों ने भेज दिया, घर वालों की मर्जी से। तो ये जो घर वालों की मर्जी वाला आंसर है ना, दिस इज सामान्य, सामान्य आंसर। क्योंकि सब में एक प्रश्न हमेशा पूछने पे अनेक लोगों का सामान्य आंसर कि घर वालों की मर्जी से, एक कॉमन आंसर। सामान्य मतलब यहाँ कॉमन आंसर, उसको सामान्य बोलते हैं, यही सामान्य है। नित्यम का मतलब होता है हमेशा, एक का मतलब एक ही है, अनेक मतलब बहुत सारे लोग। हमेशा एक ही चीज अनेक लोगों में जो समाविष्ट रहती है, हमेशा एक चीज जो अनेक लोगों में समाविष्ट रहती है, उसको सामान्य बोलते हैं। जैसे हमारा डॉक्टर या मेडिकल फैकल्टी में एप्रन है, सभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेकर इंटरनी तक में एप्रन कॉमन होता है। एक चीज हमेशा अनेक लोगों में समाविष्ट रहती है, उसको सामान्य बोलते हैं। एक चीज जो हमेशा अनेक लोगों में समाविष्ट रहती है, उसको सामान्य बोलते हैं। ये फर्स्ट लक्षण। सेकंड, तुल्यार्थता ही सामान्य। तुल्यार्थता ही सामान्य। किसी के जैसे, तुल्य होता है सिमिलर, उसके जैसे दिखने का भाव, उसके जैसे दिखने का भाव। तुल्य होता है सिमिलर, तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब उसके जैसे दिखने का भाव। अब ये देखिए, ये है आपका कच्चा बादाम, बोलो कच्चा बादाम, वो ये कच्चा बादाम, ठीक है, बादाम के जैसे दिखने का भाव है, बट एक्चुअली दिस इज कच्चा बादाम। तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब उसके जैसे दिखने का भाव, बादाम जैसे दिखने का भाव। जैसे फेयर एंड लवली के बाद जो निखार आता है, तो जो साफ वाली लड़कियां होती हैं वो भी यामी गौतम के जैसे दिखती है, तो तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब उसके जैसे दिखने के बाद। देन सामान्य एकत्व क्रम, सामान्य में एकत्व क्रम, सामान्यम एकत्व क्रम मतलब ये तुम्हारा बादाम है। एकत्व मतलब जैसे एक बादाम है बिल्कुल वैसे ही दिखना, जैसे एक कच्चा बादाम है बिल्कुल वैसे ही दिखना, जैसे एक काला मार्कर है बिल्कुल वैसे ही दिखना। मतलब एक जैसे दिखने का भाव, एक जैसे दिखने का भाव, एक जैसे दिखने का भाव। अब आप कच्चे बादामों को देखिए, ये जो कच्चे बादाम है ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अब यहाँ आप पक्के बादामों को देखिए, ये एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिखने का भाव, कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम,
एक जैसे दिखने का भाव, पक्का वादा, एक जैसे दिखने का, जो एक जैसे दिखने का भाव होता है उसको बोलते हैं सामान्य एकत्व क्रम। पहले था तुल्यार्थता ही सामान्य, किसी के जैसे दिखने का, उसके जैसे दिखने का, और यहां बिल्कुल वही चीज होना। आई होप तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। देन लास्ट चीज, अभी सामान्य चीज है, अभी हम कच्चा बादाम की बात कर रहे हैं, कच्चा बादाम की अगर बात कर रहे हैं तो अभी हमने और कच्चा बादाम डाला, तो पहले कच्चा बादाम 3 थे, अभी हमने 2 ऐड किया तो कच्चा बादाम की संख्या हो गई 5। तो जो सामान्य है वो वृद्धि करता है। अभी देखिए अगर हम इसमें इसको डाल दिया, पक्का बादाम को डाल दिया 1, तो कच्चे बादाम की संख्या 5 ही रही है, पक्का बादाम अलग हो गया, और यहां हमारे पक्का बादाम 6 का 6। तो यहां अगर हम अपना पक्का बादाम डालते हैं तो पक्का बादाम की संख्या बढ़ जाती है। सामान्य वृद्धि क्रम, ये जो पक्का बादाम है जैसे ये ऐड हुआ वृद्धि होगा, सामान्य वृद्धि क्रम। एक जैसी चीजें वृद्धि करती है, तो सामान्य वृद्धि करना, तुल्यार्थता ही सामान्यम, सामान्यम एकत्व क्रम। जो एक जैसा दिखता है उसको सामान्य कहते हैं। आई थिंक आसान टॉपिक है, पता नहीं मैंने कंफ्यूज किया होगा तो आई एम सॉरी। देन आगे इसकी 3 टाइप्स है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, ये 3 टाइप है। द्रव्य सामान्य में क्या होता है, समान द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि होती है। समान द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि। एग्जाम्पल, तुमने मांस का सेवन किया, मांस की वृद्धि हो। बाहर से तुमने बकरे का मीट खाया, हमारे शरीर में भी मांस है, बकरे के मीट में भी मांस है, मांस खाने से मांस की वृद्धि हो। समान द्रव्य से समान वृद्धि, द्रव्य सामान्य। गुण में क्या होता है, गुण मतलब 2 चीजों का उदाहरण दिया है। जो दूध होता है, दूध मीठा होता है, हल्का मीठा, ऐसा नहीं कि रसगुल्ले की चाशनी निकलती है उससे, हल्का मीठा है। खट्टा नमकीन तीखा कड़वा तो होता नहीं है, भेड़ वाले को छोड़ दो, सामान्य हल्का मीठा दूध की बात की जा रही है। दूध हल्का मीठा, और फैट तो होती है टोन्ड, बिना टोन का मिल्क है ना, फैट स्निग्ध होता है, और ठंडा होता है। दूध ठंडा होता है, दूध स्निग्ध होता है, फैटी होता है, दूध हल्का मीठा होता है। जो शुक्र धातु है हमारी, जिसको स्पर्म बोलते हैं, वो भी मधुर और मीठा होता है। उसमें साइंटिफिकली प्रूव है, उसमें फ्रुक्टोज होता है जो उसकी मिठास, हल्की मिठास को इंडिकेट करता है। शुक्र मीठा, शुक्र स्निग्ध होता है, स्टिकी होता है, और शीत ठंडा होता है। नेचुरल जो सामान्य शुक्र है, जो शुद्ध शुक्र है, वो शीत होता है, स्निग्ध होता है और मधुर होता है। दूषित शुक्र की बात नहीं की जा रही। तो यहां इन गुणों को देखिए, मीठा स्निग्ध शीत, मीठा स्निग्ध शीत, मीठे को ही मधुर बोलते हैं। मीठा स्निग्ध शीत, मीठा स्निग्ध शीत, दोनों में सेम गुण। तो इसीलिए शुक्र के सेवन, दूध के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। तो समान गुण से समान गुण की वृद्धि होना, द्रव्य में समान गुण से समान गुण की वृद्धि होना, द्रव्य में समान गुण से समान गुण की वृद्धि होना, वो आपका गुण सामान्य होगा। गुण यहां बताया जा रहा है मीठा स्निग्ध शीत, मीठा स्निग्ध शीत दोनों में एक जैसे गुण है। तो इसके सेवन से ये गुणों की वृद्धि होती है। इसके सेवन करेंगे तो ये वाले गुण ही बढ़ेंगे, मीठापन बढ़ेगा, स्निग्धता बढ़ेगी, शीतता बढ़ेगी। तो ये इसके सिमिलर गुण है, इसलिए द्रव्य में समान गुण से समान गुण की वृद्धि होती है, वो गुण सामान्य होता है। देन नेक्स्ट आता है कर्म सामान्य। ये आसान सा है, मतलब चलने से वात का बढ़ना और सोने से कफ का बढ़ना, ये एक कॉमन सा है, इसको आप याद रख लीजिए, आगे भी आयुर्वेदा में आपको काम आएगा।
कोई भी चलने फिरने वाली एक्टिविटी है उससे वात का प्रकोप होता है। और सोना बैठना आराम करने से कफ का हो रहता है, कफ की वृद्धि होती है। तो एक कर्म करने से, समान कर्म करने से कर्म की वृद्धि होना, वो कर्म सामान्य। तो ये हमारा कर्म सामान्य का टाइप हो गया, ये सामान्य का टाइप हो गया। दो और टाइप्स भी बताया है, पर सामान्य, अपर सामान्य। इसका होता है बहुत बड़े एरिया में, बड़े एरिया या बड़ी क्वांटिटी में होना, और छोटे एरिया छोटी मात्रा में सिमिलैरिटी होना। जैसे बहुत बड़े एरिया में वहां बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है और छोटे एरिया में छोटी सिमिलैरिटी। पर और अपर में इतना रखना है कि अपर में बहुत बड़ा एरिया या बहुत ज्यादा हो रहती है मात्रा, अपर में छोटा एरिया और छोटी मात्रा, बस इतना सा। ये आपका सामान्य के टाइप्स और लक्षण। अब आता है आपका सामान्य का चिकित्सा में महत्व। द्रव्य सामान्य से शुरू करेंगे। वही पुरानी बातें, रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि। जब भी खून की कमी होती है, एचबी डाउन होता है, खून की कमी होती है, आपको पता है खून चढ़ाया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है ना, तो उससे खून की वृद्धि होती है। तो यहाँ रक्त का सेवन ऐसा मत सोचिए तुम खून किसी का मार काट के खून पी जाओगे, नहीं, रक्त का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद रक्त की वृद्धि, रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि, ऐसे समझिए। मांस के सेवन से मांस वृद्धि, ये हमने पहले भी पढ़ा है। बकरे के मीट खाने से अपने शरीर का, मेद खाने से मेद वृद्धि। जो फैट वाली चीजें हैं, मोटापा बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो खाने वाली चीजों से मेद की वृद्धि होती है। देन उसके बाद आता है अस्थि वृद्धि। ये जब भी फ्रैक्चर्स होते हैं, हमारे तो ट्रेडिशन में भी लोग बोन मैरो, खरोड़े का सूप पीते हैं एंड ऑल दैट, तो वही अस्थि वृद्धि में वही छोटी हड्डियों का और वो सूप वगैरह पीना, वो सब अस्थि वृद्धि का कारण है। तो रक्त के सेवन से रक्त वृद्धि, मांस के सेवन से मांस वृद्धि, मेद के सेवन से मेद वृद्धि, अस्थि के सेवन से, छोटी अस्थियों के सेवन से अस्थि वृद्धि। ये द्रव सामान्य है। देन अब आता है हमारा गुण सामान्य। गुण सामान्य में मूत्र क्षय में इक्षु रस देते हैं। गन्ने का रस अगर पेशाब ढंग से नहीं हो रहा है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, तो गन्ने का रस देते हैं ताकि पेशाब खुल के बने। मूत्र क्षय, उसमें गन्ने का रस। पुरीष क्षय, अगर स्टूल नहीं बन रही है, अगर पुरीष की मात्रा नहीं है, तो एक कुलथ और जो माह की दाल है, कुलथ और माह की दाल जो है हमारी माश, काली दाल जिसको बोलते हैं, उससे पुरीष की वृद्धि होती है। तो मूत्र क्षय में गन्ने का रस और पुरीष क्षय में कुलथ और माश की दाल दी जाती है इसकी वृद्धि करने से। ठीक है, तो ये गुण सामान्य हो। कर्म सामान्य में बिल्कुल वही आएगा आपका, चलने से वात की वृद्धि होती है और बैठने और सोने से कफ की वृद्धि होती है। ये आपका सामान्य टॉपिक था जिसमें हमने सामान्य के लक्षण, भेद, चिकित्सा इंपॉर्टेंस वो सब पढ़ा।